ये कहानी डॉक्टर डूलिटिल नाम के एक लड़के जॉन की है, जिसे जानवरों की बातें समझने और उनसे बात करने की खास ताकत होती है। उसका पालतू कुत्ता उसके साथ खूब बातें करता है। एक बार कुत्ता बताता है कि जब कुत्ते एक दूसरे के पीछे सूंघते हैं तो वो एक तरह से नमस्ते करते हैं। शुरू में जॉन के अजीब व्यवहार को सब नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब वो स्कूल के नए प्रिंसिपल के पीछे जाकर उन्हें सूंघता है तो सब चौंक जाते हैं। उसका ये व्यवहार धीरे धीरे सबको परेशान करने लगता है, जिससे लोग सोचते हैं कि उसमें कोई प्रेत आत्मा घुस आई है। उसका कुत्ता उसे बचाने आता है। इसके बाद कुत्ते को घर से निकाल दिया जाता है और जॉन अपनी खास ताकत खो देता है। कई साल बाद जॉन बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है। उसकी एक प्यारी पत्नी लीजा और 2 बेटियां किश और माया होती है। माया को जानवरों से बहुत लगाव होता है और वो घर में एक वैज्ञानिक सूअर पालती है। वो एक हंस के अंडे से बाहर आने का इंतजार भी कर रही होती है। एक बड़ी मेडिकल कैरेट कंपनी जॉन को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देती है। जॉन का दोस्त तो खुश होता है, लेकिन एक और डॉक्टर जनरस इससे नाक होता है। जॉन को एक जरूरी मीटिंग में शामिल होना होता है, जो उसी दिन होती है जिस दिन उसका परिवार कैंपिंग पर जा रहा होता है। इसलिए वो मीटिंग के लिए घर रुकता है। कैंपिंग से पहले माया बताती है कि उसका पालतू सुअर खो गया है और जॉन वादा करता है कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। जॉन एक रात अपने पालतू सुअर को सुरक्षित रखता है और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जल्द ही खबर देने का वादा करता है। वो सुअर को पिंजरे में रखकर सोने चला जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि इमरजेंसी है और वो इलाज के लिए वहाँ जाता है। काम खत्म होने के बाद थका हारा घर लौटते वक्त उसे एक दुर्घटना का खतरा होता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है, सोचकर कि वो बस नींद में भ्रमित हो रहा था। अगले दिन जॉन एक मीटिंग में हिस्सा लेता है, जहां उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो भी उन्हें नजरअंदाज कर देता है। वो फिर सुअर को लेकर परिवार के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में महसूस करता है कि उसकी पुरानी ताकत वापस आ गई है। सुअर भी अब बोलने लगता है और जॉन को डराता है। वो सुअर को बीच रास्ते पर छोड़ देता है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे फिर से सुअर के पास वापस जाना पड़ता है और वो उसे माया को सौंप देता है। इस दौरान एक उल्लू उसे पुकारता है और कहता है कि उसके पास आकर कुछ करना चाहिए। जॉन ने उल्लू की मदद की और फिर उल्लू से ये सुना कि जंगल में एक इंसान है जो जानवरों से बात कर सकता है। ये खबर जंगल में फैल गई। फिर कुछ देर बाद कई जानवर और पक्षी उससे बात करने लगे और कैमरे पर सब रिकॉर्ड हो गया। जॉन को लगा कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, तो उसने शहर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसने एक डॉक्टर को कॉल किया और कहा कि उसका ब्रेन स्कैन किया जाए। डॉक्टर ने उसकी मदद की और स्कैन से पता चला कि जॉन का दिमाग बिल्कुल ठीक है। जॉन ने डॉक्टर को बताया कि वो जानवरों की आवाजें सुन सकता है, लेकिन डॉक्टर ने इसे नामुमकिन कहा। जॉन फिर घर लौटता है और इसे वहाँ के सभी कुत्तों की बातें सुनाई देती हैं, जो कह रहे होते हैं कि उन्हें एक मालिक चाहिए। अपनी शक्ति को समझने के लिए जॉन एक कुत्ता खरीदता है और उससे पूछता है कि उसे जानवरों की बातें क्यों सुनाई देती हैं। कुत्ता इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो जॉन उसे छोड़कर घर लौट आता है। एक दिन जॉन देखता है कि उसका कुत्ता जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। जॉन उसे एक जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाता है और इलाज करवाता है। फिर जॉन को माया का कॉल आता है और वो कुत्ते को भौंकते हुए सुनता है। जॉन ये तय करता है कि वो अब कैंपिंग की ओर बढ़ेगा और रास्ते में कुत्ते का नाम लकी रखता है। हालांकि कैंपिंग ट्रिप अभी 3 हफ्ते बाकी है। कुछ समय बाद जॉन, लीजा, कैरेज और लकी माया को छोड़कर घर लौट आते हैं। जंगल में जिन जानवरों की जॉन ने मदद की थी, वो सभी जानवरों को इकट्ठा करके जॉन के बारे में बताते हैं और हर जानवर की बीमारी का इलाज करने का फैसला करते हैं। जब जॉन और लीजा घर में अकेले होते हैं और एक प्राइवेट पार्टी कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। जॉन दरवाजा खोलता है और 3 छोटे बंदर आते हैं जो इलाज करवाने के लिए आते हैं। जॉन उन्हें दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बाद में वो सभी जानवरों का इलाज करता है। इसके बाद एक बंदर जॉन से कहता है कि एक सर्कस का शेर पिंजरे से भाग गया है और वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर आत्महत्या करने जा रहा है, क्योंकि वो बहुत उदास है और उसे एक गंभीर बीमारी है। शेर जॉन से कहता है कि सर्कस वाले उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते। जॉन उसे बताता है कि वो सरकार से उसे वापस ले आएगा और वादा करता है कि वो उसका अच्छे से इलाज करेगा। अगले दिन जॉन डॉक्टर मार्क से बात करता है और उसे बताता है कि जब उसने पहली बार क्लिनिक खोला था तो उसे लगा था कि उसने बड़ी सफलता पाई है, लेकिन अब जानवरों का इलाज करके उसे ये महसूस हुआ कि वो एक काबिल डॉक्टर है और वो अपने काम से बहुत खुश है। इसके बाद जॉन शेर की बीमारी के बारे में रिसर्च करता है और कई एक्सपर्ट से सलाह लेता है ताकि वो शेर का इलाज कर सके। एक दिन जॉन अपने क्लिनिक जाते वक्त एक चूहे को देखता है जो दर्द में तड़प रहा होता है और दूसरा चूहा उसकी मदद कर रहा होता है। जॉन उसे अपने हॉस्पिटल ले जाता है और इलाज करता है। इस दौरान उसकी पत्नी लीजा और उसकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और जॉन को चूहे का प्यार से इलाज करते हुए देख लेते हैं। जॉन का इलाज जारी रहता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि शायद उसके दिमाग में कोई गड़बड़ है।
उसे एक डॉक्टर फिश के पास भेजा जाता है, जो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर देता है और कहता है कि वो तब तक यहाँ रहेगा जब तक उसे जानवरों की बातें सुनाई देना बंद नहीं हो जाता। हालांकि जॉन जानवरों से बात करना नहीं छोड़ता और उसकी परेशानी जारी रहती है। एक दिन लकी, जॉन का कुत्ता, शहर में जॉन से मिलने आता है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में होता है। लकी शेर से कहता है कि उसे अब जॉन से कोई उम्मीद नहीं है। शेर लकी की हालत देखकर दुखी होता है और सोचता है कि वो जॉन को मदद देने जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो जॉन उसे डांटते हुए कहता है कि उसकी सारी परेशानी जानवरों की वजह से हुई है। ये सुनकर लकी घर वापस लौट जाता है। कुछ दिन बाद जॉन डॉक्टर को धमकी देता है कि उसे डॉक्टर के बारे में कुछ खास बातें पता चल गई है, जो उसकी बिल्ली ने उसे बताई है। जॉन घर लौटने के बाद जानवरों से बातें करना बंद कर देता है। फिर वो अपने काम पर लौटता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाता है, जहां कनेक्ट कंपनी अपने पार्टनरशिप पर साइन करने वाली है। इसके बाद जॉन लड़की के साथ सर्कस जाता है ताकि वो शेर का इलाज करवा सके। उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी में एक डॉक्टर मार्क इस पार्टनरशिप के खिलाफ होता है और डॉक्टर मार्क से बहस करता है। इस दौरान डॉक्टर जी गलती से डॉक्टर मार्क को चोट पहुंचा देता है और उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाता है। जब जॉन शेर के पास जाता है तो वो उसे देखकर चौंक जाता है। कुछ देर बाद शेर जॉन के सुअर को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि शेर बहुत बीमार है, शेर की सर्जरी की जरूरत होती है, और जॉन और वजन मिलकर उसे ऑपरेटिंग रूम में लेकर सर्जरी करते हैं। इस दौरान सभी रिपोर्टर्स और मेहमान उस सीन को देखने के लिए वहाँ आते हैं। अब सभी को यकीन हो जाता है कि जॉन सच में जानवरों से बातें कर सकता है। अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है और वो जॉन को शेर को चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करने आते हैं, लेकिन सारे जानवर जिन्होंने जॉन से इलाज करवाया है उन्हें रोक लेते हैं। इस घटना के बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और सभी को जॉन की शक्ति के बारे में पता चल जाता है। आखिरकार जॉन शेर को बचा लेता है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जॉन ने अपनी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया। काफी समय बाद जॉन अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता है। एक दिन माया को एक मगरमच्छ का बच्चा दिखता है और जॉन उसे शेर से मिलने के लिए सर्कस ले जाता है। इस तरह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।